महाकुंभ में धर्म संसद हुई और धर्म संसद में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है। इन देशों में हिंदू बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। देवकीनंदन भाषण के दौरान भावुक हो गए और बोले कि अगर सनातन बोर्ड बना तो हर मंदिर में गौशाला बनेगी, गाय सड़क पर नहीं दिखेगी और मंदिर के पैसे से गुरुकुल बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो किसी पद की लालसा नहीं रखते हैं, बस सनातन की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में योगी मोदी से वो सनातन बोर्ड वाली दक्षिणा चाहते हैं। इतना ही नहीं, देवकीनंदन ने कहा है कि राम मंदिर तो छोटी सी झांकी है, मथुरा पर पूरा फंक्शन बाकी है। तो धर्म संसद का आयोजन किया गया महाकुंभ में, जहां पर देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान सामने आया और जब वो मंच से सभी को संबोधित कर रहे थे तो अपने बयान के दौरान वो भावुक भी हो गए और उन्होंने सनातन बोर्ड बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विषय में हमने संदेश सुना था। उस समय हम यूएस में थे और हम 3 रात तक रोते रहे थे सुनने के बाद, और ये सोचते रहे थे कि जब हमारे परमात्मा का भोग ही सेफ नहीं है तो हम हिंदुओं को कौन सेफ करेगा। और भाव ही भाव में हमने कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए और धर्म की सेवा धर्माचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। पर कई लोगों ने यह समझा कि अध्यक्ष ये कुछ बड़ा पद चाहता होगा इसमें, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए भागदौड़ कर रहा है। मैं एक बहुत छोटे से ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरा बचपन भोंपड़ी में बीता है। मैं 6 वर्ष की आयु में अपने गांव से, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो गया था और ये मुझे जानने वाले जानते हैं। और उसके बाद पूज्य जगत गुरु मेरे आचार्य श्री निम्बार्क आचार्य भगवान ने मुझे अपनाया, मुझे निम्बार्क संप्रदाय का तिलक दिया, माला दी, मंत्र दिया, जिससे मैं इस जन्म में अपना उद्धार कर सकूं। और उसके कारण इस गांव से निकले हुए एक ब्राह्मण बच्चे को आज इतना बड़ा प्रभाव, इतनी वस्तु, इतना सुख सुविधा मेरे ठाकुर ने दे दिया जिसकी मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। और ये सब दिया हुआ मेरे ठाकुर जी का है, मेरा नहीं। मैं तो किसी लायक नहीं, मेरे ठाकुर ने सब दिया। पर लोगों ने कहा कि शायद ये अध्यक्ष बनना चाहता है। मैं आज शपथ खा के कहता हूं, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। पर इट्स ओके। आज मेरे संप्रदाय के मेरे भगवान मेरे सामने विराजमान है। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं और पूज्य आचार्य जगत गुरु भगवान, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वैसे तो त्रिवेणी संगम में भगवान विराजमान है, अनेक मेरा सौभाग्य है। और पूज्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी, अनेक अनेक जगत गुरु हैं मेरे लाख निवेदन पे तो दोनों ही मेरे लिए तो युगल सरकार हो गए। अब आप तो मैं युगल सरकार के हाथ में ये इस्तीफा सौंपता हूं। इस्तीफा मतलब ये लिखित में सौंपता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। सनातन बोर्ड का गठन जब हो जाएगा तो उसी बोर्ड के अंदर ऐसी संकल्प शक्ति हो जाएगी कि वह आदेश देगा दिल्ली के मंत्रालय को कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुहूर्त आ गया है। जो वर्शिप एक्ट 1991, ये जो विधेयक है, ये जो एक्ट है जिस पर बहस नहीं हुई, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई, और जाते जाते ही
मनमोहन सिंह ने पारित कर दिया था अपनी सरकार में। ये संविधान जो डाल दिया बिना बहस हुए, बिना गवेषणा हुए, बिना सुप्रीम कोर्ट में गए, बिना उसकी मुहर लगे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई चर्चा तक नहीं हुई, और इतना बड़ा अधिकार दे दिया गया कि जैसे 1947 में थे वैसे ही सब कब्जा बना रहेगा। जितनी मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। इस तरह का जो विधेयक पारित किया गया, हम ये कहेंगे, यहाँ के उपस्थित सभी लोगों के माध्यम से निवेदन करेंगे कि सनातन बोर्ड में तो हम ये मांग रख ही रहे हैं, अलग से भी कह रहे हैं मोदी जी से कि आप ही बहुमत के बल पर इसको ध्वस्त कर दीजिए, लोकसभा में समाप्त कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है इस तरह के वर्शिप एक्ट की, जो हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाए गए, मस्जिदों को हटा करके दोबारा हमारे मंदिरों को सुप्रतिष्ठापित न करने दें। मथुरा, संभल, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, बशर्ते कि सनातन बोर्ड गठित हो, समझे? संभल, मथुरा, विश्वनाथ, समझे? तीनों लेंगे एक साथ। फिर बोलेंगे संभल, मथुरा, विश्वनाथ। धर्म संसद का यहां पर आयोजन था और धर्म संसद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई, वक्फ बोर्ड बना है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। महाकुंभ में धर्म संसद में संदेश दिया गया और महाकुंभ में योगी मोदी से सनातन बोर्ड वाली दक्षिणा की बात देवकी नंदन ठाकुर ने कही और अपनी बात को कहते हुए वो भावुक भी हो गए। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है, वो पद को लेकर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस सनातन की सेवा करना चाहते हैं और उनका एकमात्र यही ध्येय है कि वो सनातन की रक्षा करें, सनातन की सेवा में वो काम करते रहें। विराट धर्म संसद में सनातन बोर्ड का संकल्प जो है लिया गया। तो सनातन बोर्ड होना